We are going to study beta. Till now we have studied what is accounting, what is the need of accounting, what is the objective of accounting, then advantages and functions we have already covered. And today we are going to start studying about what are the limitations of accounting. Limitations समझते हो क्या होती है? नुकसान। बेसिकली लिमिटेशंस का मतलब होता है, जूनियर क्लासेस में ना हमारे टीचर्स ऐसे बोल देते थे, इसको नुकसान कह लो, मेरिट्स और डीमेरिट्स कह देते थे. बट राइट नाउ हियर वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट आर लिमिटेशन. लिमिटेशंस आर नॉट नुकसान. अकाउंट्स बनाने से किसी का नुकसान नहीं होता. अकाउंट्स बनाना तो बेनिफिशियल ही है, बट अकाउंट्स बना के भी स्टिल सम और द अदर पॉइंट कई ऐसी चीजें हैं जहां पे हम 100% श्योर नहीं हो पाते, जहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाती है. लिमिटेशन का मतलब है कि इट हैज सम लाइक वीक पॉइंट्स जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते. सो व्हाट आर दोज वीक पॉइंट्स इन अकाउंटिंग, व्हाट आर द चैलेंजेस, लाइक वी आर डूइंग अकाउंट्स बट स्टिल हमें लगता है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. तो क्या कमियां रह जाती है विच स्टिल वी हैव नॉट कंफर्म, मतलब अभी तक उनको कोई सही नहीं कर पाया है. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है, ऐसे समझने के लिए पहले बता रही, आपके पास कोई पॉइंट है तो यू कैन टेल. आपके माइंड में कोई पॉइंट आ रहा है तो अकाउंटिंग की कोई लिमिटेशन आपको लगता है कि होती है? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इट्स लॉन्ग, ओके, ठीक है. तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड यू आर सपोज्ड टू स्टडी अबाउट इट. और जो बच्चा पढ़ता है सिर्फ वही अकाउंटिंग कर सकता है. नॉन मेडिकल के, मेडिकल के बच्चे तो अकाउंटिंग नहीं कर सकते ना. सो इट इज अ conceptual subject or it's a complicated process which you are supposed to study first and then do, but we are not going to write it. ये इसकी limitation नहीं है, ऐसे समझने के लिए ठीक है. it's a difficult process. what else? चलिए मैं बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम जो अपने अकाउंट्स है ना बेटे, वो हम बनाते हैं 1 ईयर के लिए. फॉर एग्जाम्पल मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च. कब एंड होता है? 31 मार्च को. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट एवरी टाइम. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट लाइक कि हम किसी और डेट को रख ले. अभी हमारा ईयर चल रहा है 2021, तो इसको 2020 से लेके 2021 कर देती. सो दिस इज द अकाउंटिंग ईयर for which I am going to make the books of accounts. इसको क्या बोलते हैं? कौन सा ईयर है ये? Which year it is? It is called accounting as year. accounting year इसको बोलते हैं. ठीक है जी. इसको अकाउंटिंग ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ईयर के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं. आपका स्कूल भी ऐसे ही चलता है. 1 अप्रैल में आपकी एडमिशन होती है और 31 मार्च को आप पास होके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं. तो दिस ईयर इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर. अब तक जिस ईयर को आप जानते थे जनवरी 1 से 31 दिसंबर, वो होता है कैलेंडर ईयर. क्या होता है? कैलेंडर ईयर. हम कौन सा अकाउंट पढ़ने वाले हैं? हम कौन सा ईयर पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अकाउंटिंग ईयर. अब मैंने 31 मार्च को, आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली 31 मार्च हुआ, तो जब 31 मार्च होता है ना, तो 2-3 डेज के लिए जितने भी बैंक्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं. बैंक अपने कस्टमर्स को डील नहीं करते हैं. वो कहते हैं कि नो, हम आपको अभी 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते. Why is it so? Because on this particular day, all the companies, all the banks, they used to do what? वो अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं. और 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2021 को नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है. इससे अगले दिन, इस दिन उनका न्यू ईयर स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट. तो हमने क्या करना है? अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के अकाउंट्स बनाने, और इस दिन हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट कितनी है, हमारी कंपनी के एसेट्स कितने हैं, हमारी कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है. ये सब हमें पता चलता है कब?
एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमारा 31 मार्च आता है तो पता चलता है। अब तुम कहोगे हम तो लिमिटेशन पढ़ रहे थे, आप क्या बता रहे हो? अकाउंटिंग की लिमिटेशन में जो मुझे सबसे पहली लिमिटेशन लगती है, वी हैव टू वेट टिल 31st मार्च इफ आई वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई हैव स्टार्टेड द बिजनेस, फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है? 12 मई। तो इस ईयर को स्टार्ट हुए 30 और 12 42 डेज हो चुके हैं, बट इन 42 डेज में मेरा क्या स्टेटस है? आई कांट टेल, आई कांट कैलकुलेट। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, दैट अकाउंटिंग में जो रिजल्ट है वो आपको कब मिलते हैं? 31st मार्च को। इन बिटवीन द सेशन इफ यू वांट टू नो द रिजल्ट यू विल नॉट बी एबल टू। ठीक है, जैसे 12वीं के बोर्ड की क्लास चल रही है, बच्चा पूरा साल कैसा चल रहा है, कितना अच्छा पढ़ रहा है, बुरा पढ़ रहा है, वी कांट जज। हाउ वी कैन कैलकुलेट देयर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर? जो बोर्ड हमें देता है, बोर्ड रिजल्ट रिपोर्ट कर देता है ना, हमें नहीं पता इन बिटवीन की कैसा चल रहा है। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन विद अकाउंट्स आल्सो। वी आर सपोज्ड टू गेट द आंसर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इन बिटवीन द ईयर इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। वन पॉइंट क्लियर है बेटा? ये पॉइंट मे भी ये बुक में हो नहीं हो, आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको अपनी नॉलेज से ये सारे पॉइंट्स बता दूंगी जो जो मेरे को पता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये कवर किया दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, इन बिटवीन द ईयर यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे है वो है हमारा इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट एक वर्ड है जो हम यहाँ आगे भी पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ना बेटे, वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड बनाते हैं। व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि अगर मान लो आपके पापा ने, योर फादर, he bought a piece of land in 2001 फॉर एग्जांपल, एक लैंड खरीदा उन्होंने, और कितने का लिया उन्होंने वो लैंड? 10 लाख रुपीस का। आपके पापा ने 2001 में 10 लाख रुपए का एक पीस ऑफ लैंड लिया, आज की डेट में आपने उस जमीन पे फैक्ट्री बना ली, तो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ योर लैंड विल बी, आपकी बुक्स में लैंड की वैल्यू कितनी होगी? कितने की लैंड लिखोगे? आपका एसेट है ना ये, तो आप अपने एसेट लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? आपकी लैंड कितने की है? व्हाट यू विल राइट? टेल मी। आज की डेट में वो 10 लाख की तो नहीं होगी ना, 2001 में 10 लाख की थी, 20 साल पहले की बात, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? एनीवन? मैम उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, वो आपके एरिया लोकेशन पे मैटर करता है, किस लोकेशन और एरिया में आपका लैंड है। आपका किस एरिया पे लैंड है, आपने उस लैंड पे फैक्ट्री बना ली है, उसके आसपास का पूरा एरिया डेवलप हो गया है, 20 इयर्स में वहां पूरी सिटी बन गई है, उस सिटी में उस जमीन की कीमत शायद 10 लाख से 1 करोड़ हो गई हो, हम यहाँ 1 करोड़ नहीं लिख सकते। ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। अकाउंटिंग के रूल्स कहते हैं कि आपने जिस एसेट को जिस रेट पे बाय किया, आपने उसको उसी रेट पे लिखना है। तुमने उसको 10 लाख ही लिखना है, आप उसकी वैल्यू नहीं इंक्रीज कर सकते, यू कांट इंक्रीज, बिकॉज अगर आप बोलो कि इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो दैट इज योर इमेजिनेशन। Until and unless you are selling it in the market, जब आप जमीन को बेचते हो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, then you will write कि 1 करोड़ की लैंड बिक गई। बट जब तक वो लैंड आपकी पोजेशन में है, you can just imagine 1 करोड़ की भी 2 करोड़ की भी बिक सकती है। So this is all your imagination. So we can't do anything with that. So this is the limitation of accounting, that all the assets will be written on which price? On its कॉस्ट प्राइस। याद है आपको, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वर्ड कॉस्ट प्राइस। तो सारे के सारे एसेट्स हमने किस रेट पे लिखने हैं? उसकी कॉस्ट प्राइस पे, ना कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू पे। और इसी के साथ रिलेटेड एक और पॉइंट आ जाता है, प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल में भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
हमने कोई बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करी थी आज से 5 इयर्स पहले, या हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा 2 साल पहले, वो भी हमारे पास ही है। आज के डेट में उस रॉ मटेरियल की वैल्यू जो है वो 20% इंक्रीज हो गई है। तो क्यों इंक्रीज हो गई है? क्योंकि महंगाई बढ़ गई इकोनॉमी में, तो प्राइस लेवल में आ गए हैं चेंजेस। बट हमारे अकाउंट्स क्या कहते हैं? दैट वी आर सपोज टू स्टिक टू दी, किसके साथ स्टिक रहना है हमने? उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, हमने उसी के साथ स्टिक रहना है। हम उसके प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं करते कि महंगाई 20% बढ़ गई है तो हम भी रेट 20% बढ़ा देते हैं। यू कांट डू दैट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल लिया था, आपने रॉ मटेरियल कितने का लिया था? फॉर एग्जांपल 50,000 का। आज की डेट में महंगाई बढ़ गई है, वो 50,000 से 70,000 का हो गया, बट आप उसको कितने का लिखोगे? सिर्फ 50,000 का लिखोगे जब तक वो सेल नहीं हो जाता। क्लियर है बेटे ये पॉइंट? इज इट क्लियर? ओके, ये बड़े इजी से पॉइंट्स हैं। उसके अलावा इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस। एक और हमारे पास बड़ी सुंदर सी एक लिमिटेशन है। आई लाइक दिस लिमिटेशन वेरी मच, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। विंडो ड्रेसिंग, दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग। किसी को मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग पता है बेटे? नहीं मालूम? एनीवन? नो वन? चलिए, एक्चुअली आई वांट माय क्लास टू बी एक्टिव। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी आता हो तो वो ही बता दिया करो। यस देवांशी, यस बेटे आप बताइए। मैम जैसे अकाउंट सिर्फ अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, तो फिर वो रियल फैक्ट्स को छुपा भी सकते हैं और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं अकाउंट्स की। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग का वैसे मैं मीनिंग पूछ रही थी। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग, विंडो ड्रेसिंग अच्छा चलिए, विंडो को समझते हो? विंडो शॉपिंग करिए ना, विंडो शॉपिंग वो तो पता होगा आपको। विंडो शॉपिंग क्या होती है? आप जाते हो किसी मॉल में और बड़ी सारी अलग अलग ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं, तो आप बाहर बाहर से घूमते घूमते ऐसे ऑब्जर्व करते जाते हो। अच्छा इनके पास नई जैकेट्स आई हैं, इनके पास नए शूज आए हैं, चलते जाते हो, देखते जाते हो। फिर जिस शॉप के बाहर बड़ी सुंदर सुंदर से दिखता है, आप उसके अंदर चले जाते हो शॉपिंग करने। ऐसे ही होता है ना? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। चलिए जैसे भी होता है, बेसिकली विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग हम क्लियर कर रहे हैं। हम अब इस शॉपिंग को ज्यादा नहीं करेंगे एग्जैजरेट। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू शोकेस योरसेल्फ इन अ बेटर वे। हर एक शॉपिंग मॉल में या शॉपिंग आउटलेट में जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने बाहर जो विंडो बनाई होती है, बट इज द पर्पस दे जस्ट वांट टू शोकेस देयर बेस्ट प्रोडक्ट्स। यही होता है ना? हर दुकानदार अपना बेस्ट प्रोडक्ट बाहर डमी पे लगाता है, ये तो होता है। ऐसा तो नहीं होता कि दुकान में जो सबसे गंदे कपड़े हैं वो बाहर लगा देगा और अंदर अच्छे अच्छे रखेगा, ऐसा तो नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग। मैले कपड़े रख देते हैं बाहर, वो गंदे। ठीक है, सी वेट अ मिनट। और कंपनीज है वो हमारी कंपनी में शेयर करे एज अ पार्टनरशिप। वेरी गुड, ऐसे होता है। so that is actually the exact answer to window dressing. Window dressing means when you showcase your best self. जब क्या होता है, हम अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, it happens at our home also. For example, some guest is going to come, तो मम्मी कहती है कि अच्छे से सुंदर बना दो सब कुछ, और you have to behave yourself. अगर आप इतने अच्छे तमीज से बात नहीं भी करते हो otherwise, but today you are supposed to behave nicely. Similar things are going to happen in accounts also. The accountant is supposed to, जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो अकाउंटेंट को कहती है कि भले इस साल हमारी कंपनी के अकाउंट्स बहुत अच्छे नहीं थे, हमारी कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं था, बट वी वांट यू टू शोकेस द बेस्ट रिजल्ट्स। जो अकाउंट्स है ना, उसमें आप बेस्ट रिजल्ट्स दिखाओ, ताकि जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, जब कल को हम लोन लेने जाएं तो बैंक हमारे अच्छे अच्छे अकाउंट्स देखे और हमें लोन दे दे। जब हम इन्वेस्टर्स के पास जाएं, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करें कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो वो देखिए ओके इनकी कंपनी तो बड़ी अच्छी जा रही है,
तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग, व्हेन यू आर शोकेसिंग योर अकाउंट्स एंड मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग मतलब कुछ ना कुछ तुम छुपा देते हो और कुछ अच्छा ज्यादा शो करके आप रिप्रेजेंट कर देते हो उसको, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। ओके, एंड जसकरण वांट टू से, यस जसकरण। मैम मतलब कि ये अकाउंटिंग फेक इंसॉल्वेंसी भी क्रिएट कर सकती है, वही जो हमने कल पॉइंट किया। यस 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 बेटे, इट कैन बी पॉसिबल, बट एक्चुअली होता क्या है, अकाउंटिंग में देयर आर सम रूल्स। दिस इज बेसिकली अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि जैसे लूप होल होते हैं ना, जैसे हम पेपर की बात करें, एग्जाम्स होते हैं तो सब जेन्युइनली पेपर देते हैं, लेकिन एक बच्चा चीटिंग भी कर लेता है। अब इस क्लास में 65 स्टूडेंट्स आर देयर, बट उसमें से एक बच्चा न्यूसेंस भी क्रिएट कर रहा है, तो वो कोई एक बच्चा कर सकता है। ये विंडो ड्रेसिंग कोई एक अकाउंटेंट कर सकता है जिसके दिमाग में हो कुछ नेगेटिविटी, कोई फितूर हो कि अच्छा गलत है तो कोई बात नहीं, मैं अच्छा शो करके मैनिपुलेट करता हूँ। आप न्यूज में आप देखते रहते हो कितनी कंपनीज जो फेक अपने अकाउंट शो करती है तो वो पकड़ी जाती है बाद में। जैसे इंसॉल्वेंसी की तुमने बात की, अगर कोई फेक इंसॉल्वेंसी क्रिएट भी करता है, शो भी करता है, तो लेटर एट दिस मतलब किसी और स्टेज पे कोर्ट क्या करता है, अपनी इंक्वायरी बिठाएगा, दे विल चेक इट वंस अगेन, सो इट विल बी सॉर्टेड आउट। सीए जो हमारे होते हैं, सीए पता है ना सबको, सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको काम मिलता है ऑडिट का। ऑडिट मींस इंस्पेक्शन करो अकाउंट्स की, तो अगर यहाँ विंडो ड्रेसिंग किसी ने करी होगी तो वो कहीं ना कहीं पकड़ा भी जाएगा। बट दिस इज व्हाई वी आर स्टडीइंग, इट इज पॉसिबल, लूप होल है, इफ वन वांट दे कैन डू। Okay, one more point which I think I have left, it is that accounting में जो results आते हैं या information होती है, it is not always accurate, or we can say that forecasting की जो हमने बात की, कल हमने करी थी ना ये हमने बात करी थी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मैनेजमेंट इसकी हेल्प से डिसीजन लेता है कि फ्यूचर में हाउ वी आर गोइंग टू डू, but the accounting will not help you to provide accurate and absolutely correct information. हम guess तो कर सकते हैं, more or less वो सही भी होगा, but some or the other point वहां पे कहीं ना कहीं गलती भी मतलब हो सकती है। So let's just summarize all these points from the PDF जो मैंने आपको भेजा हुआ है। Let's summarize it from there only. सिफत प्रीत, you want to say something? Yes बेटे, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। सिफत प्रीत, you can speak. Yes सिफत, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। फोरकास्टिंग एक्यूरेट। फोरकास्टिंग, हाँ वो उसमें पता क्या है बेटे, उसमें है कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो हमें हेल्प करता है इन टेकिंग द डिसीजंस, इन मेकिंग द फ्यूचर डिसीजंस, इन फोरकास्टिंग कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग फ्यूचर, बट इट मे और मे नॉट बी फुली एग्जैक्ट। लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। हाउ इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट? Accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence. Yet sometimes there may be mistake. गलती हो सकती है ना अकाउंटेंट से, लिखते लिखते गलती हो सकती है। Sometimes हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास दो क्लाइंट थे, एक का नाम था राधा के मोहन, के मतलब के ओनली सिंगल अल्फाबेट, और दूसरे का नाम था राधा एम मोहन। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, जब मैंने अमाउंट एंटर किया तो के मोहन का एम मोहन में डाल दिया, एम मोहन का के मोहन में डाल दिया। दिस टाइप ऑफ मिस्टेक कैन बी देयर। कई बार क्या होता है, अमाउंट लिखते हैं, आपके साथ तो बहुत बार हुआ होगा जूनियर क्लासेस में, 10,000 लिखने लगे तो 1,000 लिख दिया, कहीं 10,000 लिखने लगे तो एक जीरो कम या ज्यादा हो ही जाती है। तो उस तरह से इन्होंने बोला कि समटाइम्स देयर मे बी सम मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक्स की वजह से कई बार हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं मेजर होते। इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे ली है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपने बिजनेस का मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी एसेट का परचेज किया, हमने एक मशीन खरीदी,
मशीन खरीदते हैं, हमें पता चला कि दिस मशीन हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 इयर्स, इस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 इयर्स है। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली अपना काम शुरू किया, उसके अकॉर्डिंगली उसकी अमाउंट लिखा, लेकिन वो मशीन 4 साल में खराब हो गई, तो हमारा एस्टिमेशन गलत हो गया, और जो अमाउंट हमने उसके लिए रखा था 5वें साल में यूज करना था, वो हमें 4थे साल में यूज करना पड़ा। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। हमारी फोरकास्टिंग, हमारी एस्टिमेशन कई बार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलत भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ओके यस, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में क्या है, समटाइम्स हम कुछ फोरकास्ट कर लेते हैं, हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर लिया हमने, बट वो अनरियलिस्टिक भी हो जाता है समटाइम्स। हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका कोई बेस ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले लैंड वाली, कि 10 लाख रुपए की लैंड है और हर बंदे को पता है कि इतनी बड़ी वो जो लैंड है वो 10 लाख की नहीं मिल सकती आज की डेट में, उसकी वैल्यू करोड़ में है, बट स्टिल अकाउंट्स कहते हैं कि उसको वैसे ही लिखो। तो दिस इज समवेयर वी कैन से कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे नॉट बी अनरियल, मतलब मे नॉट बी रियलिस्टिक, ठीक है। बिकॉज पढ़ लेते हैं, लिखा है इट मे नॉट बी रियलिस्टिक सिंस द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। ये आपको अभी नहीं समझ आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट कन्वेंशन हमारा 3rd चैप्टर है, हमने उसमें पढ़े। फॉर एग्जांपल कहता है एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यस, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऐसे समझा दिया, ये आगे पढ़ेंगे हम। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारा बिजनेस है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा। हम ये अज्यूम करते हैं, ऐसे होता है ना, आपने एक फैक्ट्री लगाई, आप क्या सोचते हो 10 साल में फैक्ट्री बंद हो जाएगी? नो, यू थिंक कि नहीं 10 साल में हम 1 से 2 फैक्ट्रियां लगाएंगे, उसके बाद 10 साल में और 2 फैक्ट्रीज लगाएंगे, मेरा बच्चा बड़ा होगा वो 4 फैक्ट्रीज और लगाएगा। हम यही सोच के बिजनेस करते हैं कि वो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए बिजनेस चलता रहेगा, बट इस चीज में कोई बेस नहीं है। वी डोंट नो, वी आर, हमें अपनी लाइफ का ही नहीं पता कि हमने 10 साल चलना है कि नहीं, ठीक है। सो दैट इज हाउ ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इज समटाइम बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशंस। जो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस है वो बेसिकली असम्पशंस होते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट हमने पढ़ा, अकाउंटिंग इग्नोर्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भूल गई बताना, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट डे हमने पढ़ा था सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं, क्वालिटेटिव को नहीं करते। जैसे कि हमने हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी कितनी है, दैट वी विल राइट। हमारे एम्प्लॉइज की ऑनेस्टी कितनी है, ऑनेस्टी को मेजर कर सकते हैं हम अकाउंट बुक्स में, मनी में मेजर कर सकते हैं ऑनेस्टी को कि हमारे एम्प्लॉइज बहुत ऑनेस्ट है। नो, हमारे एम्प्लॉइज बहुत एफिशिएंट है, कितने रुपए के एफिशिएंट है, वी कांट मेजर। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर करते हैं, हम उनको नहीं लिखते, ये भी एक हमारी अकाउंट्स की कमी है। जैसे 2 बिजनेस है, एक के एम्प्लॉइज बहुत ऑनेस्ट है, दूसरे के एम्प्लॉइज ही चोर है, तो ये अच्छे एम्प्लॉइज होना भी एक एसेट है, बट वी कांट राइट दैट क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, वी कांट मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ मनी। 4th पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये हमने पढ़ लिया, कहते हैं क्योंकि प्राइस, मनी की जो वैल्यू है वो भी ओवर टाइम चेंज होती रहती है महंगाई के साथ, बट इन अकाउंटिंग वी, ये लिखा है, we are not considering it and we are writing the accounts in its historical cost पे ही हम उसको लिखते हैं, ठीक है जी। और लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा अनलेस, कहता अगर हम प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर ही नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंट सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। हमारी लैंड ही जो करोड़ों की है, हमारी किताबें कह रही है वो 10 लाख की है, तो इट मींस हमारी बुक्स हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर ही नहीं कर रही। लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग may lead to, may means it may or may not, so it may lead to window dressing. The term window dressing means manipulation of accounts in a way so that it to conceal vital fact। अच्छी चीजों को शो करना और बुरी चीजों को कंसील कर ले, ठीक है। कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू शो इट इन अ बेटर पोजीशन में शो करना। लास्ट में हमारे पास एक और यहाँ पे टॉपिक है, वैसे आई वांट टू स्किप इट, एक बार देख लेते हैं, हमने इसको पढ़ना नहीं है, ये हमने कल ही पढ़ा, सेम ही है, रोल भी वही होगा, जो एडवांटेजेस होंगी, जो फंक्शंस होंगे, वही रोल होगा अकाउंटिंग का। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग?
अकाउंटिंग का रोल है कि इसमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है, ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, ये कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है, और ये एक एविडेंस है कोर्ट में। लास्ट है इट हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स एंड देन कुछ परचेज करना है, सेल करना है अपने बिजनेस को, उसकी वैल्यू मेजर करने में, टैक्स लायबिलिटी मेजर करने में, और टू द अदर बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। सो दैट इज द सेम पॉइंट, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, रोल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगर पेपर में आ गया रोल ऑफ अकाउंटिंग तो क्या लिखेंगे, जो कल पढ़ा था, फंक्शंस एडवांटेजेस ही उसमें आप लिख दोगे। बट दिस इज अ वेरी 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 डबल वेरी बोल दिया मैंने, इतना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग यू आर सपोज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज आपने लिख लेना। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड वन मोर टॉपिक, हमारे पास 1 minute and 40 seconds are left, I'll cover it tomorrow. And the other question is what are different branches of accounting? ये दोनों टॉपिक मैं आपको खुद समझाऊंगी, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपने ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है। कौन सा टॉपिक आपने रिवाइज करना है, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है, ये आप रिवाइज करोगे, दिस इज वेरी इजी। व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन, एंड ये क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, दिस इज योर होमवर्क, आपने इसको रीड करके आना है। एंड टुमारो वी विल नो टुमारो डे आफ्टर, टुमारो तो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपने रिवाइज करना। ठीक है जी, एनी अदर डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क मी नाउ।